हेलो गाइस, यहाँ हम ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऑपरेटर्स किसे कहते हैं? ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कहे कि आपको कोई 2 नंबर्स का एडिशन करना है तो आप क्या लिखते हैं? मान लीजिए 2 + 3। तो ये जो प्लस है ये ऑपरेटर है जिसके हेल्प से हम एडिशन का टास्क परफॉर्म करते हैं। तो प्लस क्या हुआ? ऑपरेटर। एंड 3 क्या हुआ? ऑपरेट। ओके, तो प्लस को हम ऑपरेटर कहेंगे एंड 2 और 3 जो हैं वो ऑपरेंड कहलाएंगे। तो कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं? फर्स्ट वन इज कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑपरेटर बोलिए या इसी को हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपने पहले भी देखे होंगे अपने मैथ्स में, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कोई x = 10 है एंड y = 15 है, चेक करना है कि x = y है या नहीं, तो आप लिखेंगे x = y। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ पर आप चेक कर रहे हैं कि 2 नंबर इक्वल हैं या नहीं। नेक्स्ट होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। किस टाइप का? अर्थमेटिक टाइप का। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज बाइनरी एंड सेकेंड इज यूनरी। बाइनरी का एग्जाम्पल क्या है? जब कोई आप ऑपरेशन किन्हीं 2 ऑपरेंड के बीच में परफॉर्म करें। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3 और 4। जब हम किन्हीं 2 ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं, उस टाइम उस ऑपरेटर को क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि इसमें सिर्फ सिंगल ऑपरेंड यूज़ होता है। ठीक है, सिर्फ सिंगल ऑपरेंड में हम ऑपरेटर को वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा +3 -3, तो ये सिंगल ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 6 -4, तो ये 2 ऑपरेंड के साथ ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपसे कहा जाए कि आपको x में 4 वैल्यू को असाइन करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? x = 4। ठीक है, तो यहाँ जो ये इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। कई बार क्वेश्चन आता है कि डबल इक्वल टू जो है वो किस टाइप का ऑपरेटर है? तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है एंड सिंगल इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का मीन्स क्या होता है कि जैसे आपको कहा जाए कि कोई 2, आप तब वैल्यू को कैलकुलेट करें जब x = 4 एंड y = 3 हो, तब आप आगे की वैल्यू को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आपने क्या लगाया? लॉजिक लगाया। ठीक है, आपसे अगर कोई कहे या तो x की वैल्यू 5 हो और या z की वैल्यू 3 हो, तब आप नेक्स्ट स्टेप में मूव कर सकते हैं। तो ये जो एंड और है ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। इन 3 ऑपरेटर्स के बारे में हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ हम इन 4 ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, अगर आपसे कहा जाए 1 1। ठीक है, 1 1 मीन्स 1 1 की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, या आप 1 को, कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती हैं, 1 या 0, ट्रू या फॉल्स। तो 1 हमेशा क्या होता है? ट्रू, दैट इज ट्रू।
1 क्या कोई भी नंबर अदर देन 0 हमेशा ट्रू काउंट होता है। तो ट्रू की वैल्यू आपकी क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। ट्रू फॉल्स की वैल्यू या 1 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ट्रू फॉल्स की वैल्यू फॉल्स होगी। ओके, 0 0 की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स फॉल्स की वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है। फॉल्स ट्रू की वैल्यू क्या होगी, हमारी ट्रू होगी। अगर आप दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ट्रू है तो आउटपुट आपका हमेशा ट्रू होगा। चलिए इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर देखते हैं। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, ठीक है। फिर लिखा हैश और अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये हैश और ये क्या कहलाता है, ये कमेंट कहलाता है। इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। या जो भी आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है उसमें ये शो नहीं होता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ ये समझने के लिए होता है कि हम प्रोग्राम में किस टाइप का प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अब कोई दूसरा कैंडिडेट या दूसरा पर्सन उस प्रोग्राम को देख रहा है तो उसको समझ में आए कि इस प्रोग्राम में क्या किया जा रहा है। तो अगर आपको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी है बट आप उसे आउटपुट स्क्रीन में नहीं चाहते हैं तो उसे हम कमेंट कहते हैं। और कमेंट को लिखने के लिए हैश लिखा जाता है और जो भी आप इसमें आगे लिखना चाहें, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं प्रिंट x प्लस वाई प्रिंट x माइनस वाई प्रिंट x divided by and print x divided y। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक बार हम आउटपुट देखते हैं फिर समझते हैं। इसको सेव कराया, रन कराते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ स्मॉल लेटर का एक्स आना चाहिए। ओके, यहाँ देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। 5 and 3 8, 5 minus 3 2, x multiply by y 15 and x divided by y, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आ रही है, पॉइंट में आ रही है। लेकिन अगर आप अपना आंसर किस में चाहते हैं, सिर्फ कोशिएंट की वैल्यू चाहते हैं, ठीक है, डिजिट्स के बाद की आपको वैल्यू नहीं चाहिए, तब हम यहाँ पर डिवीज़न के डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न। इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर और इसको कहते हैं डिवीज़न ऑपरेटर। फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर में जो आपकी वैल्यू आएगी वो कोशिएंट की वैल्यू आएगी, मीन्स विदाउट डेसिमल, ठीक है।
अगर आपको विथ डेसिमल चाहिए तो नॉर्मली डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको पावर की वैल्यू देखनी है, जैसे 2 की पावर 8 आप लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लीजिए मैंने लिखा x की पावर 2, ठीक है। तो इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा? 25 होना चाहिए। रन कराते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हम डबल स्टार यूज़ करेंगे। नाउ इट्स करेक्ट। ओके, नाउ द आउटपुट इज 25। अगर आपको पावर चाहिए तो जो आप मल्टीप्लाई के लिए सिंगल स्टार का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम डबल स्टार का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होगा? x डिवाइडेड बाय y, सॉरी x परसेंटेज y, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। इसको कहते हैं हम फ्लोर डिवीज़न, इसको सिंपल डिवीज़न ऑपरेटर। इसमें क्या होता है? इसमें आपको जो वैल्यू मिलती है वो रिमाइंडर की वैल्यू मिलती है। लाइक 5 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आपका क्या आएगा? इसमें आउटपुट क्या आएगा? 2। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या आया? 2। 5 में डिवाइड करेंगे हम, 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर आपका आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं। तो प्रिंट कराते हैं, प्रिंट x is greater than y, control v, x is less than y, x equal to y। ओके, इसे सेव कराते हैं। नाउ एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा? 5 इज ग्रेटर देन 3, देन आउटपुट ट्रू आना चाहिए। 5 इज लेस देन 3, आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। एंड 5 इज इक्वल टू 3, सो आउटपुट इसका भी आपका फॉल्स आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इसे रन करा के देखते हैं। ओके, तो x इज ग्रेटर देन y ट्रू, x इज लेस देन y फॉल्स, एंड x इक्वल टू y फॉल्स। ये हुआ रिलेशनल ऑपरेटर। और यहाँ x इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 3 लिख रहे हैं, ये आपका हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड दिस वन इज रिलेशनल ऑपरेटर। ओके गाइस।